हम नहीं कर सकते हैं, हम अटैक नहीं करेंगे। क्यों? चूड़ियां पहनी हुई थी। मुझे बोलने दीजिए, सबकी आवाज नीची कीजिए, एक सेकंड आवाज नीची कीजिए सबकी। अजय आलोक जी, चूड़ियां पहनना कमजोरी की निशानी नहीं है। आपकी माँ भी पहनती थी, आपकी बेटी भी पहनेगी, आपकी पत्नी भी पहनती है। तुम्हें शर्म है कुछ? वेल डन। कुछ शर्म आया है? चूड़ियों की बात की अजय आलोक ने, तो मैं थोड़ा बता दूं कि चूड़ियों का हमारे भारत के अंदर क्या महत्व है, हमारे धर्म के अनुसार क्या महत्व है, और वैज्ञानिक चूड़ियों के बारे में क्या मानते हैं, थोड़ा सा बताता हूं आपको। धर्म का महत्व यह है, चूड़ियां पहनने को 16 श्रृंगार में शामिल माना जाता है। चूड़ियां पहनने से सुहागिन महिलाओं के पति की उम्र बढ़ती है और उनकी रक्षा होती है। चूड़ियां पहनने से पति पत्नी का आपसी प्यार बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। चूड़ियों को प्रेम, सुरक्षा और भाग्य का प्रतीक माना जाता है। देवी दुर्गा के श्रृंगार के सम्मान में भी चूड़ियां अवश्य चढ़ाई जाती हैं। और वैज्ञानिक महत्व क्या है? चूड़ियां पहनने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। चूड़ियां पहनने से सांस और दिल से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं। चूड़ियां पहनने से मानसिक संतुलन सही रहता है। चूड़ियां पहनने से महिलाओं को कम थकान महसूस होती है। चूड़ियां पहनने से ऊर्जा निकलती है और शरीर के रक्त संचार को निरंतर रखती है। दोस्तों, ये बताना जरूरी था क्योंकि अजय आलोक जैसे बीजेपी के प्रवक्ता को ये बोलना शोभा नहीं देता कि चूड़ियां पहन रखी थी। क्या चूड़ियां बुजदिली की निशानी है? नहीं दोस्तों, इसलिए मैंने ये धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्य आपके सामने रखे। आपका क्या विचार है इसके ऊपर, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आइए बाकी की वीडियो देखते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में भी आपसे एक दो बातें करनी है। महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोरी करके मताधिकार को खरीद फरोख्त करके सुबह 6 बजे किसने सरकार बनाई थी? सबको पता है किसने महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट पहुंचाई है। दिल्ली दरबार खोलकर अजीत पवार और शिंदे जी के कैंडिडेट भी कौन होंगे ये अमित शाह डिसाइड कर रहे थे और इसीलिए अमित शाह की फोटो को आपको अपने प्रचार प्रसार से हटाना पड़ा है। फडणवीस जी ने कहा है चुनाव के बाद तय होगा कौन किसके साथ है। तो जो फुटअव्वल है, सिर्फ फुटअव्वल, वो सब लोग देख रहे हैं। मैं तो इस बात को और आगे ले जाना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि हम सावरकर जी की विचारधारा में यकीन नहीं रखते हैं। आप गोडसे की विचारधारा में यकीन रखते हैं? बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी उसका मुर्दाबाद बोलने में आपको क्या आपत्ति रहती है? गोडसे मुर्दाबाद। क्यों बगले झांकने लगते? गोडसे मुर्दाबाद। जी और कहना चाहती गोडसे मुर्दाबाद डिबेट में होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा, आरएसएस वाले आपको पलट देंगे। बहुत अच्छा, आप ये बोल नहीं पाते। अगर वस्तुतः आरएसएस वाले होते तो बोल नहीं पाते। आप भी तो इंपोर्टेड आए हैं ना, जदयू में थे पहले, फिर यहाँ आए, फिर गए, जो भी हुआ। अंजना जी, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ। गौतम अडानी ये सरकार चला रहे हैं और इसका खुलासा हमने नहीं, इसका खुलासा इन्हीं के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया है और कहा है कि उनके घर पर बैठक हुई थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह मौजूद थे, चुनी हुई सरकार गिराई जा रही थी। तो महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ दिल्ली भी खिलवाड़ कर रहा है और मोदी जी के परम पूजनीय मित्र भी खिलवाड़ कर रहे हैं सरकारें गिरवा गिरवा कर, और इसीलिए गिरवाई गई जिससे उनको लाखों करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर मुंबई में बिक जाए। ये असलियत है। असलियत ये है कि महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ गौतम अडानी के पैसे ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह किया है। ये असलियत है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका स्पष्टीकरण छोटा सा जवाब जल्दी से। फडणवीस जी की झूठ बोल रहे हैं। गुप्ता जी को भी दिखा दीजिए। गुप्ता जी, अंजना जी, आजकल कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को इंपोर्टेड कहने का बड़ा शौक लग गया, नहीं? चाइना एनसी को भी इंपोर्टेड माल, मुझे भी इंपोर्टेड। क्या बात है, विदेश से बड़ी प्यार हो गई है, सबको इंपोर्टेड बना रही है। जो सबसे बड़े इंपोर्टेड पीस हैं आपकी घर में बैठी हुई आपकी पार्टी की सुपर बॉस, उनके बारे में जरा इंपोर्टेड सोच लीजिएगा। तो इंपोर्टेड शब्द का जरा सोच समझ के प्रयोग कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सावरकर की विचारधारा से यकीन नहीं रखती हैं, लेकिन सावरकर का अपमानित करने का ठेका आपको नहीं मिला है। पूरे महाराष्ट्र में आपने सावरकर को अपमानित जो किया है उसका जनता आपको जवाब देगी। दूसरी बात का एक जवाब देते जाइएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम उलेमा बोर्ड ने जो आपको 17 मांगे दी हैं, उसमें एक मांग है कि आरएसएस को बैन कर दीजिए, दूसरी मांग है मुसलमानों को 10% आरक्षण आप देंगे, जो कि आपने मान लिया है।
और धारा 370 वापस करने का जम्मू कश्मीर असेंबली का प्रस्ताव, वो भी महाराष्ट्र में बताइएगा कि ये भी आपने मान लिया है कि उसमें दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। 3 मुद्दे हैं, पहला मुसलमानों का आरक्षण, धारा 370 खत्म करके दलितों का आरक्षण खा जाना, और तीसरा सावरकर की अस्मिता, सावरकर का सम्मान आप कब करेंगे। ये 3 बातें महाराष्ट्र की जनता को बता दीजिए। ठीक है। और उस बैठक पर मैंने भी प्रश्न किया था देवेंद्र फडणवीस से, सुप्रिया जी, उन्होंने इनकार किया कि उस बैठक में सभी लोग थे, लेकिन उस पर गौतम अडानी नहीं थे। और अब जब अजित पवार ने अपना इंटरव्यू दिया है तो वो कह रहे हैं, ये बात शरद पवार ने भी कही है, स्लिप ऑफ टंग था। और ये बात शरद पवार साहब ने भी कही है, जो कि आपके साथी हैं, और ये बात शरद पवार जी ने भी कही है। ये तो बहुत कन्वीनियंट हो गया अंजना जी, ये तो जबरदस्त कन्वीनियंस की राजनीति हो गई कि जब नाम सामने आ गया गौतम अडानी का, और मैंने तो जो वक्तव्य पढ़ा है शरद पवार जी का, उसमें तो ये पढ़ा है कि कहा गया था केसेस बंद हो जाएंगे, कहां मीटिंग करी जाए, तो उन लोगों ने कहा गौतम अडानी क्या मीटिंग कर लो। मैं भी उस मीटिंग में गया, मुझे ठीक नहीं लगा, मैं वापस आ गया। मैंने तो ये वक्तव्य भी पढ़ा है, आपके चैनल में नहीं लेकिन एजेंसी पर पढ़ा है मैंने ये वक्तव्य। ये तो कन्वीनियंस है बीजेपी की। एक कहेगा कि भैया जी थे वहां पर गौतम अडानी, देवेंद्र फडणवीस उनको बचाएंगे, भैया मोदी जी के आदमी है, थोड़ी ऐसे कह देंगे। असली बात यह है अंजना जी, मुझे व्यक्तिगत तो नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि घर परिवार नेताओं को इसमें लाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मेरी नेत्री पर इन्होंने कहा, तो हिंदू धर्म में और भारत की संस्कृति में एक औरत जब एक पति का नाम अपने नाम से जोड़ लेती है तो उसके घर से उसकी अर्थी उठती है, ताउम्र उसके नाम से वो अपना नाम जोड़ती है। दाम्पत्य का सूत्र जो लोग निभाते हैं वो इस बात को समझते होंगे। स्वेच्छा से अपनी यहां पर नागरिकता छोड़कर अमेरिका जाने वाले तो आपके घर के लोग हैं, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं आप? मेरी नेत्री पर औने बौने बातें कहिएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं तो नहीं कहना चाहती थी आपके बच्चे अमेरिकी नागरिक बने, मेरे बच्चे नहीं बने, मेरी नेतानी बने। एक चीज और समझ लीजिए, मेरे बच्चे वहीं पैदा हुए थे, व्हाट्सएप मेरे बच्चे वहीं पैदा हुए थे। अच्छा, तो नागरिकता ली नहीं है, हिंदुस्तान लाके पैदा करते ना, हिंदुस्तान से इतनी नफरत कि मैं वहीं पे काम कर रहा था ना। सुप्रिया जी, आपकी तरह यहाँ पे घूम घूम के झोला नहीं ला रहा था, एक चैनल से दूसरे चैनल, एक चैनल से दूसरे चैनल। स्मृति ईरानी का इंटरव्यू लेने के लिए हो गया अजय आलोक जी, पूरा कीजिए, हो गया। आप दोनों का हो गया। अब आप लोग फेक हंस रहा है ये बंदा, फेक। जल्दी से एक बार संजय जी इतने तनाव में दिख रहे हैं ना, संजय जी को हटाइए, संजय जी को दिखाइए मेरे साथ। संजय जी, जयप्रकाश प्रकाश नड्डा महाराष्ट्र में बोल रहे थे, वो एक बात का जवाब देना। 7 किसान महाराष्ट्र में रोज शहादत अपनी कर रहे हैं, रोज खुदकुशी कर रहे हैं। 16 लाख करोड़ आप अमीरों के माफ कर सकते हैं, किसानों की ऋण माफी क्यों नहीं कर सकते? हमारी सरकार बनेगी 3 लाख रुपए तक हर किसान का हम माफ करेंगे। हम महिलाओं को 3,000 रुपए उनके खाते में देंगे, हम 25 लाख सोया, कपास, सबसे बड़ी बात हम जातिगत जनगणना कराएंगे इस संविधान के लिए। ये क्यों नहीं करते हैं, इसकी बात करें। अंजना जी 10 सेकंड, सोया, कपास 10 सेकंड दीजिए मुझे, किसानों के लिए, और वो संविधान दिखा रही हैं। बिल्कुल मैं संविधान जरा बोलिए ना, खोल के भी दिखा दे। पता नहीं कोरा कागज है कि कुछ लिखा हुआ भी कि नहीं। राहुल गांधी, आ रही हूँ प्रशांत पवार जी, आ रही हूँ, मुझे हाथ दिख रहा है आपका, थोड़ा सा को कोरा कहना बंद कर दीजिए। ये पूरे देश, आपका दिमाग कोरा है, ये पूरे देश को पता है। अब बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। शांति से रहिए, सुनिए, शांति से रहिए, सुनिए, शांति से रहिए, सुनिए, एक मिनट शांति से रहिए, सुनिए जरा, एक मिनट। 26/11 के बाद बोलिए अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। हमारे पूर्व एयरफोर्स चीफ, हमारे पूर्व आर्मी चीफ, मैं कह रहा हूं 26/11 के हमले के बाद हमारे पूर्व एयरफोर्स चीफ, हमारे पूर्व आर्मी चीफ प्रधानमंत्री के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि स्ट्राइक के लिए इंडियन आर्मी तैयार है। किसने रोका? किसने रोका? क्यों रोका मनमोहन सिंह ने? किसके कहने पर रोका कि नहीं ये हम नहीं कर सकते हैं, हम अटैक नहीं करेंगे? क्यों? चूड़ियां पहनी हुई थी। उसके बाद आप बोलिएगा लगातार आर्मी को और खुफिया एजेंसी की फेलियर आपके कारण हुई। खुफिया एजेंसी को कभी सशक्त नहीं बनाया आपने, हमारे सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी आपने। किस लिए? आज कैसे हो गया 10 साल में? लगातार एक के बाद एक आपके फेलियर का नतीजा है। आपके फेलियर का नतीजा। मुझे बोलने दीजिए, सबकी आवाज नीचे कीजिए, 1 सेकंड, आवाज नीचे कीजिए सबकी। अजय आलोक जी, चूड़ियां पहनना कमजोरी की निशानी नहीं है। दोबारा कह रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। हर नेता, चाहे वो किसी पार्टी का हो, ध्यान से सुनिएगा। आपकी मां भी पहनती थी, आपकी बेटी भी पहनेगी, आपकी पत्नी भी पहनती है। चूड़ी कमजोरी की निशानी नहीं है।
आइंदा कभी ऐसी चूक, ऐसी गलती मत कीजिएगा। अब विषय पर अपनी बात कहिए। क्योंकि चूड़ियां पहनना सशक्तिकरण की निशानी है, शक्ति और साहस का प्रतीक औरत होती है। जीजाबाई के महाराष्ट्र में, सावित्रीबाई फूले के महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, चूड़ियों पर पपीते कसेंगे, किस तरह की मानसिकता है ये? ज्ञान आप मत दीजिए। अंजना ओम कश्यप और सुप्रिया शिंदे ने अच्छा सबक सिखाया अजय आलोक को। देखिए, जितनी भी वो हंसी हंसाए ना इस वीडियो के अंदर, वो मुझे पूरी की फेक लगी है। चाहे गोडसे को मुर्दाबाद बोलना और चाहे चूड़ियों के ऊपर तंज कसना। हाँ, मुझे ये बहुत अच्छी लगी बात जो उन्होंने बोला कि आपके अपने बच्चे तो अमेरिका में हैं। तो बहुत मिर्ची तो लगी उनके फेस से, लग रहा था। और साथ में उन्होंने बोला कि उनका जन्म ही वहीं पे हुआ। दोस्तों देखिए, ये जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं, ज्यादातर आप देखेंगे कि इनके खुद के बच्चे फॉरेन में सेटल हैं। चाहे वो स्टडी कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो। वो इंडिया से दूर क्यों रखते हैं? अगर इंडिया की राजनीति में है, वो बीजेपी मौजूदा सरकार है, उनके लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, तो अपने बच्चों को इंडिया से क्यों नहीं जोड़ के रखते? भाषणों में दूसरे बच्चों को भड़काना, लड़ाई दंगे करने के लिए उकसाना, और अपने खुद के बच्चे सेफ फॉरेन में सेटल। खुद के बच्चे थोड़ी ना मर रहे हैं दंगे करके, लड़ाई करके, आम जनता के मर रहे हैं, चाहे वो राम के नाम पर हो। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, आज मैं आपके सामने जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करने लग जाऊं, क्या आपको इससे ये अनुभव होगा कि मेरे दिल के अंदर श्री राम नहीं, भगवान श्री राम के प्रति कितना लगाव है, मैं उनको कितना मानता हूं? नहीं दोस्तों, ये गैस नहीं किया जा सकता। जो जय श्री राम कहता है, हम सोचते हैं ये हमारे भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। हम भारत के लोग हैं, हमारी बहुत ही ज्यादा निष्ठा है भगवान के प्रति, और ये राजनीतिक लोग उसी का फायदा उठाकर हम ही को बेवकूफ बनाते हैं, और हम भगवान के नाम पर उन पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, मुझे मैसेज कर कर जरूर बताएं। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, और जुड़े रहें इस चैनल से ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक कमल राजपूत को दीजिए इजाजत। सबको सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।